दोस्तों नमस्कार, प्रणाम और योग की गंगा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे और योगाभ्यास जरूर करते होंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है बैक पेन लोगों को हो जाता है कुर्सी में बैठ के लगातार या मोटरसाइकिल चला के या किसी भी कारण से जो है आपको बैक पेन होता है। तो ये बहुत गंभीर समस्या है। लेकिन दोस्तों अगर आप योगाभ्यास बराबर करेंगे, आप व्यायाम करेंगे तो आपको बैक पेन होगा ही नहीं। अगर हो गया है तो आप जो है इसको योगासन करके ठीक कर सकते हैं। अभी जो हम वीडियो में बताएंगे आज जो है शलभासन बताएंगे हम और भुजंगासन। दोस्तों शलभासन का उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या होता है। शलभासन एक जो होता है किसान जो खेती बाड़ी करते हैं वहाँ के खेत में एक टिंडी जो नामक जो एक कीड़ा होता है, उसे टिड्डी कहते हैं। तो उस प्रकार से वो उसकी आकृति बनती है जब हम उस प्रकार करते हैं तो टिड्डी के जैसा। और दूसरा जो भुजंगासन है तो आप सबको पता है कि भुजंग मतलब होता है सांप को जो है ना कभी भी बैक पेन नहीं होता और सांप किधर भी वो घुस जाता है आड़ा टेढ़ा करके। तो अगर आप भुजंगासन और शलभासन करते हैं तो आपकी कमर फ्लेक्सिबल रहेगी, कमर किसी प्रकार का खिंचाव नहीं होगा और दर्द नहीं होगा। दोस्तों अभी हम आपको जो है करके दिखाएंगे। इस प्रकार से लेट गए, एक पैर से करेंगे। सबसे पहले दाहिना पैर 30 डिग्री उठाएंगे इस प्रकार से, दाढ़ी जमीन में लगी रहे इस प्रकार से उठाना है और जितनी देर आप रुक सकते हैं रुका सकते हैं। 1 2 3 4 5 छोड़ दो। बाएं पैर से कर लो, 1 2 3 4 5। फिर दाएं पैर से कर लो, 1 2 3 4 5। फिर बाएं पैर से 1 2 3 4 5। आराम से करना है, धीरे धीरे करना है और सांसों के साथ करना है। इसका जो शलभासन का अगला जो पोज है, दोनों पैरों को मिला के और आपके जो हाथ जंघाओं के पास रहे, दाढ़ी जमीन में लगी रहे और इस प्रकार से उठा देना 30 डिग्री पर। इस प्रकार से आप जितनी देर रुका सकते हैं रुको, 1 2 3 4 5 और धीरे धीरे छोड़। बराबर सांस ले लिए और दोबारा एक बार और करना है। 1 2 3 4 5 छोड़ दो और एक बार करना है। 1 2 3 4 और 5 छोड़। दोस्तों आप जितनी देर रुका सकते हैं आप उतना देर ही रुकाना। अगर आप देर तक नहीं रुका सकते तो जल्दी से छोड़ देना, अति नहीं करना। दोस्तों शलभासन का जो अगला पोज है, कमर पे दोनों हाथ, दाढ़ी जमीन में और पैर इस प्रकार से आपके समानांतर रहे, दोनों पैर मिले हुए। अभी शलभासन के इस पोज में क्या करेंगे कि कमर से आगे का भाग जो है उठाएंगे 30 डिग्री पे इस प्रकार से उठाना है और आपको जितनी देर रुका सकते हो रुकना है। छोड़ दो और एक बार उठाएंगे इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 और एक बार 1 2 3 4 5। तो दोस्तों ये हो गया शलभासन। अब शलभासन करने के बाद में अगर आपको थकान आ गई तो दोस्तों अगला जो आसन है भुजंगासन। भुजंगासन में जो सबसे सहज वाला पहला पोज है, दाढ़ी जमीन में लगी रहे, दोनों जो आपकी जो कोहनियां है जमीन में लगी रहे और दोनों पैर मिले हुए और इतना ही उठाना है, इतना। ये सब लोग कर सकते हैं और इससे किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं है। इस प्रकार और छोड़। दोस्तों योगासन जब करें तो बोलना नहीं रहता है,
ठीक है, मुझे सिखाना पड़ता है, इसलिए हम बोलते हैं। तो जब फाइनल पोज पे जाए तो वहाँ जब रुके तो मन में जो है आप गिनती काउंट किया करो, जैसे 11 या 7 या 21, जितनी देर आप लोग करते हो उस हिसाब से रुकाना है, इस प्रकार से। छोड़ दो और एक बार करेंगे, 1 2 3 4 5, छोड़ दीजिए। दोस्तों अभी जो ये भुजंग आसन का जो अगला पोज है इस प्रकार से रहेगा। छत्ते के बगल में, आपकी छाती के बगल में हाथ रहेंगे और कोहनियां ऊपर उठी हुई, दोनों पैर मिले हुए, और इस प्रकार से उठाना है। 1 2 3 4 5, और धीरे धीरे छोड़ देना है। और एक बार करना है, 1 2 3 4 5, छोड़ दो। और एक बार करना है, 1 2 3 4 5, छोड़ दो। दोस्तों भुजंग आसन का अगला जो पोज है, बाएं पंजे पे दाएं पंजा रखना है इस प्रकार से, और दाढ़ी उसके ऊपर। और इसमें क्या है, कमर थोड़ा ऊपर ज्यादा उठेगी। अगर सब लोग नहीं कर सकते हैं, किसी के बैक पेन ज्यादा है तो वो ना करें, या तो सावधानी पूर्वक करें। चलिए देखिए, सांप जब ज्यादा गुस्से में होता है तो फंड काट के एकदम ऊपर की तरफ उड़ जाता है, तो ये वो स्थिति है। इस प्रकार से यहाँ पर रुकना है। 1 2 3 4 5, और एक बार 1 2 3 4 5, और एक बार 1 2 3 4 5। इस प्रकार से भुजंग आसन किए, और जब थक गए तो क्या करना है, मकर आसन में आके विश्राम करना है, सांसों पर ध्यान करना है, आती हुई जाती हुई सांसों को देखना है, और मन ही मन निग्रह करना है। ये हम योगाभ्यास करते हैं, व्यायाम करते हैं, हमें कोई रोग नहीं होगा,